कार्यों का सराहना करते हुए, उनके किए गए कार्यों का अनुभव करते हुए, सीखते हुए, समझते हुए आगे जो है मछुआरों के लिए, निषादों के लिए समाज को, संगठन को संगठित करके और समाज के हक और अधिकार के लिए आज संकल्प लिए, आज एकता का परिचय दिए हैं हम लोग। सरकार ये मछुआरों का संगठन के साथ दोहरी नीति जो चला रही है, मछुआरों के रोजी रोजगार का जो समस्या है, समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है सरकार। इसलिए हम आप लोगों के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि अब जुल्म और अत्याचार के खिलाफ अब सड़क से लेकर सदन तक जो है संघ जो है लड़ाई लड़ेगा और मछुआरों को हक और अधिकार दिलाने का काम करेगा। अध्यक्ष जी, कुल मिला के हम जानना चाहेंगे कि कितने महीने आपके हो गया अध्यक्ष तक? अभी लगभग 8 महीने हो गया। अभी तक का क्या अपडेट है? आपने पूरे बिहार में भ्रमण किया होगा नेचुरली, किन किन जिलों को भ्रमण किया, कौन कौन से जिले छूट गए, कितने लमसम जिलों को भ्रमण किया? अभी लगभग आधा बिहार हमारा भ्रमण हो गया है। उसके बाद क्या कुछ निकल के आया? अब तो 10 जुलाई को मछुआरा दिवस में आप लोग देखबे किए हैं कि आधा बिहार का वो जन सैलाब था और वो भाड़े पर का लोग नहीं था, वो पेट का भूखा, रोजी रोजगार के भूखा, अपने परिवार के हक और अधिकार का भूखा लोग आए थे और वो संकल्प लेकर गए हैं कि अब हमारा हक और अधिकार नहीं मिलेगा तो उसके खिलाफ जो है हम आंदोलन करें। लेकिन केंद्रीय राज्य मंत्री ने तो बिहार सरकार पर आरोप लगा के चले गए, आपको जो मिलना चाहिए वो तो नहीं मिला। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा। केंद्र सरकार बिहार सरकार पर आरोप लगाएगा, बिहार सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगाएगा, तो साहब इसमें मछुआरा का क्या दोष है? मछुआरों का रोजी रोजगार जो छीना जा रहा है, इसका ना बात कीजिए। आरोप प्रत्यारोप लगाने से काम नहीं चलेगा, हक और अधिकार देना होगा। ये मिला, वही तो हम जानना चाहते हैं। आम जनमानस, आपका समाज जानना चाहता है कि उतनी बड़ी संख्या आई बिना किसी स्वार्थ के, उतनी गर्मी में पहुंची है सारी संख्या, तो निश्चित तौर पे उनकी आशा थी और उस आशा पे कितना आप सफल पाए, संक्षेप में बताएं। इस पर माननीय मंत्री जी आए थे और केंद्र सरकार से जो योजना चल रहा है उस योजना के बारे में हम लोगों को बताएं और 5 डेलीगेट जो है सो हम लोगों को जाना है, जो आमंत्रित किए हैं। हम लोग जाएंगे भारत सरकार में, बिहार का जो समस्या है मछुआरों का, समिति का, संघ का, ये सारी समस्या रखेंगे। देखते हैं उस समस्या पर कितना जो है सो समाधान का रास्ता वो लोग निकालते हैं। एक बड़ा सवाल है, केंद्र का फंड है, राज्य सरकार अगर नहीं खर्च पा रही है आपके ऊपर, तो क्या यह दायित्व नहीं बनता कि केंद्र सरकार इसको लेकर के पहल करे? बिल्कुल मान लो कि केंद्र से आ रहा है योजना, अब खर्चा तो बिहार सरकार को करना है, क्योंकि 75% वहां से आया है, 25% इनको भी लगाना है। तो ऐसा भी बहुत सारा योजना है, तो बिहार सरकार का अगर इच्छा शक्ति हो तो केंद्र से जो आ रहा है योजना उसको सही धरातल पर जाए। एक और सवाल उठता है, अगर मान लीजिए केंद्रीय राज्य मंत्री आए थे तो क्या लगता था कि उनको कहीं न कहीं बिहार सरकार के डेलीगेट के साथ बातचीत करना, मिलना, कि आखिर मामला क्या है जिसके चलते कहीं न कहीं निषाद समाज जो है, मछुआरा समाज उपेक्षित महसूस कर रहा है? खास करके मुख्यमंत्री के द्वारा जो घोषणा की गई थी कि 1 रुपया टोकन मनी पर तालाब का ये क्या कहते हैं बंदोबस्ती करना था, वो भी नहीं हो पाया। तो क्या लगता था कि उनको कहीं न कहीं सरकार के साथ बैठना चाहिए था, सरकार से टाइम लेते, बिहार सरकार से टाइम लेते, उससे मुलाकात करते और जानने का प्रयास करते कि आखिर क्या लोफॉल है जिसके कारण योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है? अब भारत सरकार के वो मंत्री की बात छोड़ दीजिए, हम संगठन के नाते 5 शिष्टमंडल जो है सो बिहार सरकार से मिलना चाहते हैं मछुआरों की समस्या को लेकर, तो हमको समय नहीं मिलता है। इसके लिए बोला जाता है कि ये प्रावधान नहीं है। साहब, आप बिहार के मुखिया हैं और मछुआरा का एक संगठन है और संगठन के नाते जो है सो हम लोग मिलना चाहते हैं, तो ये प्रावधान इसके लिए बनाया जाएगा क्या? यही सामाजिक न्याय है क्या? वो कार्यक्रम के बाद 10 तारीख के बाद फिर मिलने का प्रयास किया आपने बिहार सरकार के डेलीगेट से? लगातार जो है सो प्रयास हो रहा है, लगातार जो है सो हम चाहते हैं मिलना। जदयू और राजद में जो हमारे समाज के जो लोग हैं उन लोगों को आरजू विनती कर रहे हैं कि साहब इस संस्था को बचाना है, इस संस्था का हक और अधिकार दिलाइए, मछुआरों को रोजी रोजगार दिलाने के लिए जैसे हम तैयार है आपके साथ वार्ता करने के लिए। लेकिन सरकार का मुलाजिमों का कहना था, उनके लोगों का कहना था कि ये तो कार्यक्रम बीजेपी का है, तो हम कैसे उसमें पार्टिसिपेट करें? उनकी समस्या को लेकर जब वो बीजेपी के पॉकेट में जा रहा है तो फिर वहीं से समझे। अब वो कौन चश्मा से देख मिला के मानते हैं कि राजनीति हो रही है दोनों साइड से, दोनों साइड और राज्य दोनों से हो रही है ना? हाँ, रोजी रोजगार का बात नहीं हो रहा। चलिए हम जानना चाहेंगे तो इसी के खास करके ये कार्यक्रम जो हुआ, इतनी बड़ी संख्या आई,
कहीं न कहीं लोगों का एक विश्वास था, एक आशा था कि शायद उनकी समस्याओं को सुना जाएगा, उनकी समस्याओं को लेकर पहल की जाएगी, क्योंकि केंद्रीय राज्य मंत्री को आपने बुलाया था। अब उन्हें क्या जवाब देंगे आप बताएं। देखिए, निश्चित रूप से जब माननीय राज्य मंत्री BL वर्मा जी आए, जो निषाद समाज से ही आते हैं और निषाद का बेटा, तो उनके द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि आप प्रतिनिधि मंडल में मिल के आइए और हम आपकी सारी समस्याओं का निदान करने के लिए तत्पर हैं। और वो सामूहिक रूप से सभी के बीच में खुले मन से उन्होंने घोषणा किया कि हम मछुआरों के साथ हैं और मछुआरों की समस्याओं का समाधान केंद्र सरकार करने के लिए तत्पर है और निश्चित रूप से करेंगे। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 10 तारीख को हमारा प्रोग्राम था और 14 तारीख को माननीय मंत्री सह सहकारिता राज्य मंत्री ने एक प्रोग्राम में उस प्रोग्राम में BL वर्मा जी भी उपस्थित थे और घोषणा किया गया कि पूरे हिंदुस्तान में 1000 फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी को FFPO का दर्जा दिया जाए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसमें से बिहार के भी 20 कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रथम चरण में चयन किया गया और उन सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी को कुल 50-50 लाख रुपए का अनुदान राशि उपलब्ध कराने की घोषणा की है। और जो विभिन्न अखबारों में 10 जुलाई को मछुआरा दिवस संपन्न हुआ बाबू सभागार में, जिसमें हजारों की संख्या में बिहार के तमाम कोने कोने से निषाद लोग उपस्थित हुए। और ठीक 4 दिन के बाद ही माननीय सहकारिता राज्य मंत्री एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की उपस्थिति में दिल्ली में एक कार्यक्रम होता है और उसमें घोषणा करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान की 1000 फिशरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को FFPO के रूप में मान्यता प्रदान किया जाता है और इसके लिए 225 करोड़ रुपए की राशि प्रथम चरण में निर्गत किया जाता है। ये मात्र 4 दिन में ही इतना बड़ा घोषणा हुआ। ये मछुआरा का प्रोग्राम देखिए कि भाई मछुआरा पूरे हिंदुस्तान में ताकतवर है। अकेले बिहार में 2 करोड़ से अधिक मछुआरा इस कॉर्पोरेट संस्था से जुड़ा हुआ है, जिसमें 16 लाख सदस्य है और 700 से अधिक कोऑपरेटिव सोसाइटी सदस्य है बिहार और झारखंड में। तो ये ताकत को समझते हुए, क्योंकि हर लोग वोट का राजनीति करता है, लेकिन हम लोग वोट की राजनीति नहीं करते हैं और टिकट की राजनीति नहीं करती है कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट मछुआरों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास पर काम करती है और ये सिर्फ मछुआरों के लिए ये नहीं बात है, ये मछुआरा के साथ साथ जन समुदाय की बात है। अगर बिहार में उत्पादन कम है, अगर 6 लाख उत्पादन है, 8 लाख मैट्रिक टन है, 2 लाख मैट्रिक टन मछली का गैप है, तो ये आंध्र प्रदेश से आ रहा है। अब बताइए भाई, अगर आंध्र प्रदेश से आ रहा है तो क्या सिर्फ मछुआरा बासी मछली खा रहा है कि राजधानी वासी के साथ साथ पूरे बिहार वासी बासी मछली खाने को विवश है? तो कहीं न कहीं राज्य सरकार की नीतियों में खामी की वजह से ये 2 लाख मैट्रिक टन मछली हम लोग को आंध्र प्रदेश से मंगाना पड़ रहा है। और अगर 200 रुपये ही किलो रखिए तो लगभग 4000 करोड़ रुपए की मछली हम लोग खरीद रहे हैं। अगर वह यहाँ सहयोग मिला रहता, जबकि जल संसाधन में 7 लाख हेक्टेयर वाटर बॉडी है बिहार में, अब अंदाजा कर लीजिए, जिसमें राज्य सरकार खुद कह रही है कि इसमें से 4 लाख हेक्टेयर वाटर बॉडी में मछली उत्पादन संभव है। अब इसे अंदाजा लगा कर लीजिए कि बिहार में रोजगार की बात हो रही है। अकेले इस विभाग से 20 लाख लोगों को रोजगार सृजित किया जा सकता है, रोजगार मुहैया कराया जा सकता है। क्योंकि जब मछली पालन की इंडस्ट्री की बात आती है तो मछली को चारा देने की बात आती है तो चारा का इंडस्ट्री रहेगा। मछली का जो है ना एक्सपोर्ट की बात होती है, प्रोसेसिंग प्लांट की बात आती है ना, एरेटर की बात आती है। तो समग्र विकास होता है एक इंडस्ट्री लगने से। माननीय मुख्यमंत्री जी इंडस्ट्री लगाने पर है और हम कहना चाहते हैं ये जो एग्री इंडस्ट्री है, फिशरीज का इंडस्ट्री है, इससे बड़ा इंडस्ट्री बिहार में कोई हो ही नहीं सकता है। और निश्चित रूप से जो केंद्र सरकार ने मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत करने का निर्णय लिया है, अगर राज्य की सरकार या बैंकों के माध्यम से अगर इसको अनुपालन करा दिया जाए तो मछुआरों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकती है। तालाब अतिक्रमण हो रहा, तालाब का रिनोवेशन कराइए भाई। आज ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहा है, इससे सिर्फ मछुआरों की समस्या नहीं पैदा हो रही है। हाँ, यह बात सत्य है कि तालाब सूखेगा, नदियां सूखेगी, तब पहले मछुआरे की आजीविका प्रभावित होगा, लेकिन इसके बाद जनमानस प्रभावित होगा। और आज अगर बोरिंग से पानी गायब हो रहा है, चापाकल से पानी गायब हो रहा है, तो सिर्फ मछुआरे प्रभावित नहीं हो रहे हैं,
पूरा जनमानस पटना का प्रभावित हो रहा है। आप देख लीजिए, आए दिन रोका जा रहा है, पानी बोरिंग से निकालने में मनाही किया जा रहा है। तो हम यही अनुरोध करेंगे राज्य सरकार से कि टिक्का टिप्पणी छोड़े और मछुआरों से मिलने का, कॉफेड से मिलने समय निर्धारित करे। और कॉफेड दिखा देगा बिहार में, अकेला कॉफेड 20 लाख लोगों को रोजगार दे सकता है, बशर्ते राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो मछुआरों की बीमा हो, चाहे मछली का बीमा हो, चाहे मछुआरों के नाव की बीमा हो, वह सब करना पड़ेगा। जल जीवन हरियाली के तहत जो तालाबों की जीर्णोद्धार हो रहा है, उसको कॉफेड के माध्यम से, सोसाइटी के माध्यम से करना होगा। यही नहीं, आप खुले डाक से बंदोबस्ती कर दे रहे हैं तालाबों की। क्या मछुआरों की कमी है? बगल के मध्य प्रदेश का ही कानून ले लीजिए, उसमें स्पष्ट है कि भाई पहले परंपरागत मछुआरों को ही बंदोबस्ती लिया देना है। अगर उसको नहीं लिया जाएगा तब अन्य को दिया जाएगा। लेकिन यहाँ परंपरागत मछुआरों को पूछा ही नहीं जा रहा है, सूची ही जारी नहीं किया जा रहा है और सीधे खुली डाक से बंदोबस्ती। अभी हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय से लड़ाई लड़के हम लोगों ने ऑर्डर करवाया कि सभी विभाग का जल को ट्रांसफर किया जाए। राजस्व विभाग का ट्रांसफर हो गया और जल संसाधन विभाग का ट्रांसफर हुआ, लेकिन सरकार क्या फांस लगा दी कि इसको खुली डाक से हम बंदोबस्ती करेंगे, यानी मछुआरा गया तेल लाने के लिए। यही नहीं, जब तक तालाब जीर्णोद्धार नहीं है, तालाब में सही ढंग से पानी नहीं है, तब तक वो मछुआरा की समिति के साथ बंदोबस्त किया जाता है। लेकिन जैसे ही उसको जल जीवन हरियाली से खुदाई हो जाता है, तो माननीय मुख्यमंत्री का जो चहेता ग्रुप है जीविका समूह, उसके साथ बंदोबस्ती करने का निर्णय निकाल दिया, फरमान निकाल दिया, पत्र निकाल दिया। पूरे बिहार में लगभग 1000 से अधिक तालाबों की बंदोबस्ती जो नवसृजित हुआ, वह सब किसके साथ है? जीविका दीदी के साथ बंदोबस्ती हो गया है। तो इसीलिए हम आपके माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध करते हैं, अनुरोध स्वीकार कर ले। तो राज्य हमको वोट का कोई मतलब नहीं है, आप मछुआरों का काम कीजिए, मछुआरा आपके साथ रहेगा। आप काम नहीं कीजिएगा और आरोप लगाइएगा। कॉफेड ने पत्र लिखा, हम खुद पत्र लिखे हैं, अध्यक्ष जी भी पत्र लिखे, क्या जवाब आता है? वार्ता का कोई प्रावधान नहीं। यही कॉफेड से हर साल हर 6 महीना पर क्वार्टरली बैठक हुआ करता था लगातार। और अब पत्र आया है निदेशालय, मत्स्य निदेशालय से कि कॉफेड से वार्ता का कोई प्रावधान ही नहीं है। दोनों पत्र का जवाब आया, सहकारिता विभाग से संपर्क किया जाए। अभी हमने फिर लिखा है मुख्यमंत्री जी को 1 सप्ताह पहले, मकसूद आलम जी का भी फोन भी आया कि आपका मामला दीपक जी देख रहे हैं। तो हम अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, आपके माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी समय रहते आप मछुआरों का भलाई कीजिए, मछुआरों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति सुधारने पर काम कीजिए। क्योंकि बिहार एक वेलफेयर स्टेट है और आपका यह कर्तव्य बनता है कि आपने मछुआरों का वोट लेके गद्दी पर बैठे हैं, तो मछुआरों के हकमारी मत कीजिए, मछुआरों के साथ धोखाधड़ी मत कीजिए। आपका जो कांग्रेस, अब आए दिन देखिएगा, कांग्रेस भी मछुआरा के लिए एक बैठक का आयोजन किया, जबकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो मंत्रालय है कांग्रेस के जिम्मे है। एक बड़ा सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री का कहना था कि हमारे देश का कोई ना कोई प्रोडक्ट, हमारे जिला, ये स्टेट का प्रोडक्ट पूरे देश की थाली में हो। तो एक तरफ मछली आप मंगा रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि हमारे जिला बिहार राज्य का प्रोडक्ट अन्य प्रदेशों में जाए, तो ये कैसे तोड़ेंगे? देखिए, निश्चित रूप से ये पाला झाड़ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। हर थाली हम लोग भी बोलते हैं बाहर जाके, बिहार का मखाना विशेष उत्पाद है। जब अटल बिहारी वाजपेयी का शासन आया तो मखाना अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय दर्जा मिला था। जैसे यूपीए का गवर्नमेंट बना, इसको राष्ट्रीय दर्जा समाप्त करके सेंटर बना दिया। कुल मिला के मछली के साथ दोहरी नीति अपनाई जा रही है। निश्चित रूप से, यही नहीं, लगभग हर एक पार्टी यही कर रही है। कांग्रेस के मंत्री है, उनको मछुआरा दिवस राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाना चाहिए था, लेकिन वे नहीं मनाए और उनके अधिकारी लोग अपना बाहर निकल गए। और अभी जब देखे कि भाई मछुआरा एकत्रित होकर बापू सभागार में इतना बड़ा प्रोग्राम किए, तो कांग्रेस एक अखिलेश जी के नेतृत्व में, अखिलेश सिंह जी के नेतृत्व में एक मछुआरा का कार्यक्रम किए और वो बोले हम वकील हैं, बिना फीस का वकील है। हम लोग ने उसका खंडन, निंदा करते हैं आपके माध्यम से। जो है मछुआरा अब सबल है, आपको वकालत करने की जरूरत नहीं है, हम लोग खुद अपना वकालत कर लेंगे। आप मछुआरों के सवाल पर मुख्यमंत्री से बैठक कराइए ना।
अब मछुआरों के लिए जो घोषित योजनाएं हैं, मछुआरा आयोग बना हुआ, क्यों नहीं आप उसका गठन कर रहे हैं? 1 रुपये टोकन पर माननीय मुख्यमंत्री जी बंदोबस्ती का सवाल घोषणा कर दिए 2013 में, यही मछुआरा दिवस पर, क्यों नहीं उसको लागू करवा रहे हैं? तो आप ये बात करना छोड़िए माननीय अखिलेश सिंह जी, आप मछुआरों की वकालत मत कीजिए, मछुआरा खुद वकालत कर लेगा। और आप योजना को लागू कराइए, आप अपने हक और अधिकार बढ़ाने के लिए, राजनीतिक सीट बढ़ाने के लिए आप वार्ता कर सकते हैं, लेकिन मछुआरों के सवाल पर आपको हिम्मत नहीं है कि आप माननीय मुख्यमंत्री से बात कीजिए। निश्चित तौर पर आपने सही कहा कि कुल मिलाकर के मछुआरों के जो अधिकार है, योजना का लाभ मिलना चाहिए। बाकी जो भी योजना है अलग बात है, लेकिन जो उनका राइट है वो उन्हें मिलना चाहिए, जो शायद नहीं मिल पा रहा है। और खास करके यही एक बड़ा संदेश है वीरांगना फूलन देवी शहादत दिवस के अवसर पर। जिस तरह से सारे लोगों ने एकजुट होकर की समस्याओं को रखा, हम चाहेंगे कि सरकार अगर हम तक यह आवाज सुन रही हो या बात पहुंच रही हो तो निश्चित तौर पर इस पर सकारात्मक विचार करते हुए, सकारात्मक निर्णय लेते हुए योजनाओं का लाभ निषाद समाज को दिया जाए, ताकि निषाद का जो पारंपरिक रोजगार है वो कहीं न कहीं विलुप्त न हो और बिहार के राज्यों को अन्य प्रदेशों की मछलियों पर निर्भर न रहना पड़े। बिहार वार्ता से जुड़ने के बहुत बहुत